क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में आएगा नया मोड़? क्या सोनम अब बच निकल पाएगी? क्योंकि केस के दो अहम आरोपी अब पलट गए हैं। जी हाँ, कोर्ट के सामने अब उन्होंने मुकरने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने जिन आरोपियों के बारे में कहा था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्हीं में से दो, आकाश और आनंद, अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों ने अदालत में खामोशी अख्तियार करते हुए कोई इकबालिया बयान देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे सोनम को राहत मिलेगी? क्या केस कमजोर पड़ जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि मेघालय एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर का साफ कहना है, हमारे पास पुख्ता और भौतिक सबूत हैं जो कोर्ट में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान होते हैं, मगर भौतिक साक्ष्य यानी फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे क्लूज केस को पूरी तरह मजबूती देने के लिए काफी हैं। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का दावा है कि जैसे जैसे ये सबूत सामने आएंगे, केस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो भले ही आरोपी पलट गए हों, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है और अब सबकी नजरें होंगी अदालत में पेश होने वाली फाइनल चार्जशीट और उस पर आने वाले फैसले पर। क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में आएगा नया मोड़? क्या सोनम अब बच निकल पाएगी? क्योंकि केस के दो अहम आरोपी अब पलट गए हैं। जी हाँ, कोर्ट के सामने अब उन्होंने मुकरने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने जिन आरोपियों के बारे में कहा था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्हीं में से दो, आकाश और आनंद, अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों ने अदालत में खामोशी अख्तियार करते हुए कोई इकबालिया बयान देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे सोनम को राहत मिलेगी? क्या केस कमजोर पड़ जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि मेघालय एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर का साफ कहना है, हमारे पास पुख्ता और भौतिक सबूत हैं जो कोर्ट में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान होते हैं, मगर भौतिक साक्ष्य यानी फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे क्लूज केस को पूरी तरह मजबूती देने के लिए काफी हैं। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का दावा है कि जैसे जैसे ये सबूत सामने आएंगे, केस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो भले ही आरोपी पलट गए हों, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है और अब सबकी नजरें होंगी अदालत में पेश होने वाली फाइनल चार्जशीट और उस पर आने वाले फैसले पर। क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में आएगा नया मोड़? क्या सोनम अब बच निकल पाएगी? क्योंकि केस के दो अहम आरोपी अब पलट गए हैं। जी हाँ, कोर्ट के सामने अब उन्होंने मुकरने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने जिन आरोपियों के बारे में कहा था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्हीं में से दो, आकाश और आनंद, अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों ने अदालत में खामोशी अख्तियार करते हुए कोई इकबालिया बयान देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे सोनम को राहत मिलेगी? क्या केस कमजोर पड़ जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि मेघालय एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर का साफ कहना है, हमारे पास पुख्ता और भौतिक सबूत हैं जो कोर्ट में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान होते हैं, मगर भौतिक साक्ष्य यानी फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी,
कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे क्लूज केस को पूरी तरह मजबूती देने के लिए काफी हैं। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का दावा है कि जैसे जैसे ये सबूत सामने आएंगे, केस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो भले ही आरोपी पलट गए हों, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है और अब सबकी नजरें होंगी अदालत में पेश होने वाली फाइनल चार्जशीट और उस पर आने वाले फैसले पर। क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में आएगा नया मोड़? क्या सोनम अब बच निकल पाएगी? क्योंकि केस के 2 अहम आरोपी अब पलट गए हैं। जी हाँ, कोर्ट के सामने अब उन्होंने मुकरने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने जिन आरोपियों के बारे में कहा था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्हीं में से 2 आकाश और आनंद अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों ने अदालत में खामोशी अख्तियार करते हुए कोई इकबालिया बयान देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे सोनम को राहत मिलेगी? क्या केस कमजोर पड़ जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि मेघालय एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर का साफ कहना है, हमारे पास पुख्ता और भौतिक सबूत हैं जो कोर्ट में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान होते हैं, मगर भौतिक साक्ष्य यानी फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे क्लूज केस को पूरी तरह मजबूती देने के लिए काफी हैं। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का दावा है कि जैसे जैसे ये सबूत सामने आएंगे, केस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो भले ही आरोपी पलट गए हों, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है और अब सबकी नजरें होंगी अदालत में पेश होने वाली फाइनल चार्जशीट और उस पर आने वाले फैसले पर। क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में आएगा नया मोड़? क्या सोनम अब बच निकल पाएगी? क्योंकि केस के 2 अहम आरोपी अब पलट गए हैं। जी हाँ, कोर्ट के सामने अब उन्होंने मुकरने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने जिन आरोपियों के बारे में कहा था कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उन्हीं में से 2 आकाश और आनंद अब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों ने अदालत में खामोशी अख्तियार करते हुए कोई इकबालिया बयान देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे सोनम को राहत मिलेगी? क्या केस कमजोर पड़ जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि मेघालय एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर का साफ कहना है, हमारे पास पुख्ता और भौतिक सबूत हैं जो कोर्ट में पूरी तरह स्वीकार्य होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान होते हैं, मगर भौतिक साक्ष्य यानी फॉरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे क्लूज केस को पूरी तरह मजबूती देने के लिए काफी हैं। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का दावा है कि जैसे जैसे ये सबूत सामने आएंगे, केस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो भले ही आरोपी पलट गए हों, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है और अब सबकी नजरें होंगी अदालत में पेश होने वाली फाइनल चार्जशीट और उस पर आने वाले फैसले पर।